चलिए ये हमारा त्रिकोणमिति रेशियोज का तीसरा क्लास है, दैट इज पार्ट 3 करके आएगा यूट्यूब में। ओके, तो देखिए हमारा अगले क्लास तक हमने वेरी शॉर्ट टाइम का 6 तक किए थे, आज 7 से करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया हुआ है cos थीटा प्लस sec थीटा इजिकल टू √3। हमें लोगों का वैल्यू निकालना है, cos क्यूब थीटा प्लस कोसेक क्यूब sec क्यूब थीटा का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू कितना आएगा। तो देखिए ये एकदम इजी है, हमें पता है a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला आता है, ठीक है, वो है a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। यही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस b होल क्यूब प्लस प्लस नहीं ये माइनस होगा, प्लस 3ab cos थीटा डॉट sec थीटा cos थीटा प्लस sec थीटा। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू है √3, तो बन गया √3 होल क्यूब माइनस 3। हमें पता है cos थीटा और sec थीटा का रिश्ता क्या है, रेसिप्रोकल है। cos थीटा sec थीटा का रेसिप्रोकल है, तो इसके साथ ये कट जाएगा, ठीक है। बना और एक लाइन आप बढ़ा भी सकते हैं, sec थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा, उसके बाद cos आप काट सकते हैं, और इसका वैल्यू कितना है √3। तो ये हमारा कितना बन गया √3 उसका क्यूब, इसका वैल्यू कितना आएगा √3 क्यूब, दैट इज √3 डॉट √3 डॉट √3। अब √3 बन जाएगा 3, क्योंकि √9 इजिकल टू 3, और ये √3 ऐसा ही है, तो बन गया √3 माइनस 3 √3 कट गया, तो हमारा आंसर आ गया। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, ये एक स्क्वायर क्या बोल रहा है कि इसको एक स्क्वायर के जैसा, ये एक स्क्वायर वैल्यू है, ठीक है, इसको स्क्वायर करना है। देखिए एक का मतलब क्या होता है, हमें पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 1 होता है, तो यही हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर, ये हमारा 1 है, ठीक है। 1 की जगह पर इसको रिप्लेस कर दिया। अब बताइए अगर 1 का मतलब ये है, तो ये भी, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही बनता है, ठीक है। अब देखिए ये बन गया हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये हम अगले क्लास में सिखाए थे कि इसका मतलब बनता है a प्लस बी उसका होल स्क्वायर। ओके, तो वही हम कर देते हैं, स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर। देखिए अभी ये स्क्वायर डिजिट है, ठीक है, स्क्वायर वैल्यू है, तो यही हमको ये प्रूव करना है, प्रूव हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 उसका 1 है, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि 3 cos अल्फा माइनस 4 sin अल्फा इजिकल टू 5। तो हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, कि 3 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा का वैल्यू बनता है 0। तो देखिए ये एकदम इजी है, ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं, कांस्टेंट 3 के साथ cos अल्फा है, कांस्टेंट 4 के साथ sin अल्फा, लेकिन प्रूफ में ये पलट गया है, क्या है, 3 के साथ sin अल्फा है, 4 के साथ cos अल्फा है। तो इस टाइप के मैथ को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके बोथ साइड में स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 3 cos अल्फा माइनस 4 sin अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। ओके, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर बनता है a स्क्वायर माइनस 9 है, 9 का 1 है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है 3 cos अल्फा माइनस 4 sin अल्फा इक्वल टू 5, तो हमें प्रूव करना है 3 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा इक्वल टू 0। तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन से क्या मतलब निकलता है, ठीक है। तो देखिए मतलब जो है 3 के साथ cos है, 4 के साथ sin है, ये दिया हुआ है, लेकिन प्रूफ में वो चेंज हो गया, 3 के साथ sin है, 4 के साथ cos है। तो देखिए ऐसा सवाल आएगा तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। साइन को cos में लाना पड़ेगा और cos को sin में। तो पहले हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि तब तक आप इसको स्क्वायर करने का वजह एक ही है, आप तब तक इसको पलट नहीं सकते हैं जब तक उसको स्क्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि पलटने का मतलब बनता है यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनता है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा चेंज हो जाता है कॉस में, और कॉस स्क्वायर थीटा चेंज होता है साइन में, यहाँ से, ठीक है। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a माइनस बी उसका होल स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं
ऐसे। ओके चलिए तो हम वही लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 साइन अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर दैट इज 25। ठीक है, अब यहाँ पर बन गया हमारा 9 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 4 3 12 24 कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 16 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 25। अब हम चेंज कर देते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू हमारा है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, वही पुट कर देते हैं। चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये जैसा का ऐसा ही रह गया। ठीक है, और साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 25। अब ये 9 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 16 को इसके अंदर, तो 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 24 कॉस स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस 16 माइनस 16 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 25। अब हम देख सकते हैं 9 प्लस 16 मतलब बन गया 25, जो 25 उधर से कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो बचा हुआ रहा है उसके साथ हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो हमारा बच गया 9 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस प्लस 24 कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस 16 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस जो है इधर 0 के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा ये पड़ा हुआ रहेगा। इसके साथ हम क्या करेंगे, 9 साइन स्क्वायर अल्फा मतलब हम लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर अल्फा, और इसको 16 कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 4 कॉस अल्फा इसका स्क्वायर दैट इज 0 बन गया, और बीच में आ जाएगा 2ab। ए का मतलब है 3 साइन अल्फा, बी का मतलब है 4 कॉस अल्फा। तो आप देखिए 4 या 12 2 24 साइन अल्फा कॉस अल्फा भी है, वही है, हम कुछ चेंज नहीं किए, सिर्फ उसको सजा के लिखे। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी उसका स्क्वायर। अब इधर 0 है तो इधर रूट आ जाएगा, अब 0 का रूट 0 ही होता है, तो हमारा बन गया 3 साइन अल्फा प्लस 4 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0, जो हमारा प्रूफ में है। ओके चलिए क्वेश्चन सॉल्व। हमारा ये हमारा है 9 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, में दिया गया है साइन अल्फा इज इक्वल टू x एंड tan अल्फा इज इक्वल टू y, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो एकदम इजी मेथड। ठीक है, तो साइन अल्फा का हमें पता है रेसिप्रोकल क्या बनता है, साइन अल्फा का रेसिप्रोकल है 1/कोसेक। ओके, तो हम साइन अल्फा को अगर रेसिप्रोकल लिख लेते हैं उसका, तो इधर भी हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। ऐसे ही हमें पता है tan अल्फा का रेसिप्रोकल है cot अल्फा, जिसका मतलब बनता है 1/y। ओके चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेते हैं, एकदम इजी बन गया हमारा। लेफ्ट हैंड साइड में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब 1/x होल स्क्वायर माइनस 1/y, ये तो लिख ही सकते हैं हम। अब 1/x का मतलब है कोसेक अल्फा, बैठा दी। 1/y का मतलब है tan अल्फा, बैठा दिए। अब स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर डाल देते हैं। ओके, अब हमें कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू बनता है 1 यहाँ से। ठीक है, तो इसको 1 कर देते हैं, तो हमारा राइट हैंड साइड बन गया, प्रूफ हो गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसका पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हमें ये सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करने से पहले एक बात इस सवाल में हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा, मतलब ये जो कॉट है tan का ही रेसिप्रोकल है। तो अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये है tan अल्फा प्लस 1/tan अल्फा, और इधर है 2। तो मान लीजिए कोई भी मैथ क्यों ना हो, चाहे ऐसा 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 फॉर्म का, साइन अल्फा प्लस 1/sin अल्फा इज इक्वल टू 2, कोसेक अल्फा प्लस 1 प्लस कोसेक अल्फा इज इक्वल टू 2। ये 10 में है तो cos अल्फा प्लस 1/cos अल्फा इज इक्वल टू 2। मतलब एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज प्लस उसका रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 2 होता है, तो देखिए क्या बनता है। ठीक है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारा आएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 2। मतलब tan अल्फा हमारा बन गया tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan अल्फा कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया। इसको उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा बन गया tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan अल्फा। अब सबको लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, तो हमारा बन गया tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं ये है a स्क्वायर माइनस 2, a का मतलब है
टेन अल्फा, बी का मतलब हम 1 ले लेते हैं तो इधर बी स्क्वायर है इजिकल टू 0, तो हमारा बन गया टेन अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर इजिकल टू 0। तो हमारा बन गया, अगर स्क्वायर है तो इधर रूट का 0 बनेगा, 0 का रूट बनेगा तो 0 आएगा, तो टेन अल्फा माइनस 1 इजिकल टू 0, अब टेन अल्फा इजिकल टू 1 हो गया। तो हम इससे क्या सीखे कि अगर एक त्रिकोणमितीय रेशियो प्लस उसका ही अगर रेसिप्रोकल का एडिशन अगर 2 बनेगा तो हर केसेस में यही आएगा। तो हम यहाँ से ऐसे ही कह सकते हैं कि साइन अल्फा इजिकल टू 1 आएगा, कोसेक अल्फा इजिकल टू 1 आएगा, यहाँ पर कॉस अल्फा इजिकल टू 1 आएगा, सेम टू सेम कैलकुलेशन बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का 2 और 3 में जो जैसा क्वेश्चन है वो ऐसे ही सॉल्व होगा, हम जस्ट उसका क्लू दे देंगे, ठीक है, वो आपको घर में करना है। ओके चलिए अब आते हैं इस प्रूफ की तरफ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा tan 7 अल्फा प्लस cot 7 अल्फा इज अल्फा, ओके, इसका मतलब 1 बनता है। अगर tan अल्फा 1 है तो उसका रेसिप्रोकल cot अल्फा भी 1 है, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आता है, ठीक है। तो 1/7 दैट इज 1 + 1 दैट इज हमारा बन गया 2, यही हमारा राइट हैंड साइड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलिए। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए एन इजिकल टू साइन टू द पावर एन, उसका ही रेसिप्रोकल का एडिशन किया है उसके साथ होल टू द पावर एन, और दिया हुआ है ए वन इजिकल टू 2, हमें प्रूव करना है ए एन इजिकल टू 2। तो ये एक की तरफ ही सवाल है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है ए वन इजिकल टू 2 दैट इज एन की जगह पर 1 बैठाया गया है, तो हम भी ए की जगह 1 बैठा देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन थीटा, ये आ जाएगा हमारा कोसेक थीटा, नो इश्यूज, ठीक है। अब हम लिखते हैं साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इजिकल टू, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है a1 जिसका वैल्यू दे के रखा है कि उसका वैल्यू 2 है। अब देखिए मेरा आगे साइन थीटा प्लस 1/साइन थीटा इजिकल टू 2, कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल है, तो लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 1/साइन थीटा इजिकल टू 2। तो हम पिछले कैलकुलेशन में देख लिए कि यहाँ से हमारा साइन थीटा इजिकल टू ऑलवेज 1 ही आएगा, ठीक है। आप थोड़ा घर में कर लीजिएगा, तो यही से हम निकाल सकते हैं कोसेक थीटा इजिकल टू 1, ठीक। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड चलिए नोट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा ए एन का मतलब है साइन टू द पावर एन थीटा प्लस कोसेक टू द पावर एन थीटा। अब साइन थीटा इजिकल टू 1 है तो उसका होल एन आएगा, 1 होल एन आएगा। अब 1 के सर में कुछ भी रखो भाई वो 1 ही होगा, ये हमें पता है, तो हम बन गया 2, ये हमारा राइट हैंड साइड। ओके चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी वही दिया हुआ है, ठीक है। cos अल्फा प्लस sec अल्फा इजिकल टू 2, sec अल्फा cos अल्फा का रेसिप्रोकल है, तो हम लिख सकते हैं cos अल्फा प्लस 1/cos अल्फा इजिकल टू 2। यहाँ से हम पता चल चुका है हमें 10 के 1 नंबर क्वेश्चन पे कि cos अल्फा प्लस 1/cos अल्फा इजिकल टू 2 होगा, तो वहाँ से हम cos अल्फा इजिकल टू 1 इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। आप घर में निकाल लीजिएगा। वैसे ही अगर cos अल्फा इजिकल टू 1 है उसका रेसिप्रोकल sec अल्फा भी 1 आएगा। चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा cos क्यूब थीटा प्लस sec क्यूब थीटा, दैट इज हम इसको लिख सकते हैं 1 क्यूब, इसको लिख सकते हैं 1 क्यूब, तो हमारा बन गया 1 + 1 दैट इज 2, ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो चलिए देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का 1, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है x इजिकल टू r cos थीटा cos फाई, y इजिकल टू r cos थीटा sin फाई, z इजिकल टू r sin थीटा, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है x² + y² + z² इजिकल टू r²। ये एकदम इजी मैथ है, ठीक है। हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और उसका वैल्यू पुट कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर x r cos थीटा cos, अच्छा चलिए कर देते हैं r cos थीटा cos फाई है, ठीक है। ये x का वैल्यू पुट हुआ, अब x का स्क्वायर है तो ये हर किसी में स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही y का वैल्यू है r cos थीटा sin फाई, ओके। अब y में स्क्वायर है तो ये सब मल्टीप्लाई है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। वैसे ये z में कितना है r sin थीटा, ये z का वैल्यू है उसका स्क्वायर है तो इस सब भी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में अगर देखा जाए तो एक चीज, दो चीज कॉमन है, एक r, ये r और ये cos स्क्वायर थीटा, तो ये क्या करेंगे हम, ये हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। r² cos स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे यहाँ पर बचा हुआ है आपका स्क्वायर फाई, यहाँ पर बचा हुआ है साइन स्क्वायर फाई, और इधर तो r sin स्क्वायर थीटा जैसा है वैसा ही रहने दीजिए।
अब हमें पता है साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 1 बनेगा, क्योंकि वो हमें यहाँ से पता चलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो हमारा रह गया r कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन गया और ये r साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही सेम टू सेम r स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हमारा रह गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी 1 है तो ये बन गया r स्क्वायर। ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये भी हो गया प्रूफ्ड। तो ये रह गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का ट्रू। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है x इक्वल टू a sec थीटा cos फाइव, y इक्वल टू b sec थीटा sin फाइव, z इक्वल टू c tan थीटा। ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो ये भी इजीली आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं, चलिए यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर और एक्स का वैल्यू है a sec थीटा cos फाइव। अब स्क्वायर बन रहा है तो हर किसी का स्क्वायर बनेगा, नीचे है ए स्क्वायर। ऐसे ही y का वैल्यू है b sec थीटा sin फाइव। अब स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर बनेगा, नीचे है b स्क्वायर। ऐसे ही z स्क्वायर, z मतलब है c tan थीटा। अब z स्क्वायर है तो हर किसी का स्क्वायर बनेगा बाय c स्क्वायर। चलिए ए स्क्वायर काटते हैं, b स्क्वायर काटते हैं, c स्क्वायर काटते हैं। तो यहाँ पर हमारा पड़ा रहेगा sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाइव, यहाँ पर रहेगा sec स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर फाइव। तो हम देख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा इस दोनों टर्म में दोनों में ही है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर रह गया cos स्क्वायर फाइव, यहाँ पर रह गया sin स्क्वायर फाइव और यहाँ माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है cos स्क्वायर फाइव प्लस sin स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 1 बनता है, तो हमारा रह गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी 1 बनता है, ये भी हमें पता है यहाँ से। ठीक है, तो बन गया 1 इजिकल टू हमारा राइट हैंड साइड, तो हो गया ये हमारा प्रूफ। यहाँ पर एक मिस्टेक किया है हम, ठीक है, ये 1 है, ये प्रूफ में 1 दिया गया है, ये आर्ट्स में नहीं दिया गया। ठीक है, तो अब हमारा प्रूफ सही है। ओके, चलिए नो इश्यूज। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रूफ में दिया गया है कि x इजिकल टू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, y इजिकल टू सेक थीटा माइनस कॉस। तो हमें प्रूफ करना है कि x टू दी पावर प्रूफ करना है कि x टू दी पावर 2/3 प्लस y टू दी पावर 2/3 इज इक्वल टू xy होल टू दी पावर माइनस 2/3। तो देखिए ये भी एक इजी मैथ है। ठीक है, x इज इक्वल टू कोसेक थीटा क्या है, साइन का रेसिप्रोकल, तो हम इसको साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। अब हम एलसीएम बनाते हैं। हम एलसीएम बनाने का फॉर्मूला सीख चुके हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 जैसा रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया cos स्क्वायर थीटा बाई sin थीटा। ठीक है, और इधर भी सेम, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर सेम टू सेम y से निकालते हैं। ठीक है, y sec थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। cos थीटा जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, सेम टू सेम y इज इक्वल टू, अब ये हमारा बन गया cos थीटा एलसीएम, तो cos मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा, दैट इज y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा। ठीक, अब हम लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं या तो फिर अलग से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा x टू दी पावर 2/3 कितना आएगा, क्या हुआ, हम इसके पावर में 2/3 लिए तो हमें इसके पावर में भी 2/3 लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं करते, चलिए इसका लेफ्ट एक्स वाई वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू कितना आएगा, cos स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू वाई इजिकल टू आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा। ओके, तो यहाँ से साइन थीटा कैंसिल हो गया, cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारा रहेगा साइन थीटा डॉट cos थीटा। ये है एक्स वाई का वैल्यू। ठीक है, चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे x टू दी पावर 2/3 प्लस y टू दी पावर 2/3। ओके, अब x का वैल्यू कितना है, cos स्क्वायर बाय साइन, तो cos स्क्वायर बाय साइन, cos स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। अब होल टू दी पावर हमारा 2/3 है तो 2/3 देते हैं। सेम टू सेम y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है हमारा साइन स्क्वायर बाय cos थीटा होल टू दी पावर 2/3। ओके, तब ये 2/3 क्या है, ऊपर का भी है नीचे का भी है, ऐसे सेम टू सेम यहाँ पर भी बनेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर cos थीटा, देखिए 2 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4/3 आएगा।
सेम नीचे में हमारा साइन थीटा होल टू द पावर 2/3 आएगा। यहाँ पर भी हमारा साइन थीटा होल टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई बनेगा तो 4/3 आएगा। यहाँ पर आएगा cos टू द पावर 2/3 थीटा। अब हम इन दोनों का एलसीएम बनाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर ही बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर है हमारा साइन थीटा होल टू द पावर 2/3, यहाँ पर हमारा है cos थीटा होल टू द पावर 2/3। एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आगे हमारा एलसीएम। अब ये कैंसिल बनेगा तो इस दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा cos टू द पावर 4/3 थीटा इंटू cos टू द पावर 2/3 थीटा। वैसे ही सेम यहाँ पर भी बनेगा, cos कैंसिल हो गया तो साइन इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा sin टू द पावर 4/3 थीटा तो sin टू द पावर 2/3 थीटा। अब हमें पता है कि a टू द पावर m डॉट a टू द पावर n का मतलब होता है a टू द पावर m प्लस n। वही हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर फॉलो करते हैं। क्या है cos टू द पावर 4/3, यहाँ पर है cos टू द पावर 2/3 तो हमारा कितना बन जाएगा cos टू द पावर 4/3 प्लस 2/3। ऐसे ही यहाँ पर भी बनाते हैं sin टू द पावर 4/3 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए साइन थीटा भी है cos थीटा भी है, दोनों के सर में 2/3 है तो हम इस पर लिख देते हैं साइन थीटा cos थीटा होल टू द पावर 2/3, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 4/3 प्लस 2/3 का मतलब क्या है। 4/3/2/3 का मतलब है 3 है, इसका एलसीएम तो 3 कैंसिल हो गया 4, यहाँ पर भी 3 कैंसिल हुआ तो 2, 6/3 दैट इज स्क्वायर है, दैट इज इस दोनों का मतलब 2 है, दोनों के एडिशन का मतलब 2 है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं cos का थीटा, यहाँ पर लिख सकते हैं sin का थीटा। और एक चीज देखिए, अब हम जब xy का वैल्यू निकाले थे तो xy का वैल्यू आया था sin थीटा इंटू cos थीटा, यहाँ पर हम xy पुट कर सकते हैं। अब हमारा उत्तर बन गया 1, वो तो हमें पता ही है तो हम आ गया 1/x/y होल टू द पावर 2/3। और एक चीज हम सीखे थे कि अगर इसको इस डिनोमिनेटर को अगर हमें ऊपर लेकर जाना है तो उसका पावर का माइनस बनता है, ये भी हम क्लास 9 में सीख चुके थे, ठीक है। तो यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। यहाँ पर निकालने के लिए बोला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू हमें निकालना है। तो इसका मिनिमम वैल्यू निकालने से पहले आप लोगों को एक मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालने का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला हम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए मिनिमम वैल्यू कब निकलता है, मान लीजिए एक राशि है a माइनस एक्स स्क्वायर और एक है आपके पास x² माइनस a। इन दोनों से हम क्या चीज सीख सकते हैं। देखिए x का वैल्यू आप कुछ भी लीजिए, 0 लीजिए, हम आपको एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू लेके दिखाते हैं, ठीक है। x का वैल्यू एक बार 0 लेते हैं, एक बार 2 लेते हैं, एक बार -2 लेते हैं, ठीक है। अगर x का वैल्यू अगर यहाँ पर -2 ले लेते हैं तो ये बनता है a-4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही आता है। 0 लेते हैं तो a बनता है, +2 लेते हैं तब भी a-4 ही आता है। मतलब ये एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसको कैसे भी आप इसको नेगेटिव नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये एक स्क्वायर डिजिट है। अगर ये एक स्क्वायर डिजिट है और इसको अगर हम नेगेटिव नहीं बना सकते हैं तो ये हमेशा ए से अगर सब्सट्रैक्ट बन जाएगा तो ए का वैल्यू घटा ही देगा, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ए ही सबसे बड़ा है ही ना। तो यहाँ पर हम यहाँ से सीखते हैं कि अगर ऐसा कोई हमारे पास टर्म रहेगा a-x² तो x का वैल्यू 0 जब होगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू बनेगा a, क्योंकि इससे x इसका वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए वो a को घटा ही देगा, a को बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। वैसे ही चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है हमारा x² माइनस a। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि अगर हम, ठीक है, सॉरी इसको हम गलत लिखे हैं थोड़ा सा, ये a प्लस x² जैसा टर्म आएगा, ठीक है, ऐसा ही आएगा। अब कोई भी ऐसा मैथ कर लीजिएगा मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर x का वैल्यू -2 लेते हैं तो a बनेगा, a+4 बनेगा और यहाँ पर a बनेगा, यहाँ पर a+4 बनेगा। मतलब इसका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लीजिए वो a को बढ़ा देगा, ठीक है, a को बढ़ा देगा, उसको घटा नहीं सकता है, सिर्फ 0 में ही वो सबसे मिनिमम है, ठीक है। तो इसका मिनिमम वैल्यू ऐसा राशि रहेगा, अगर ऐसा टर्म रहेगा तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा आपका a। कब होगा, जब x = 0 बनेगा, ठीक है।
तो यही हमारा फंडा है, इसी फंडे से हम ये मैथ को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो हम पहले करते हैं इसको औसत टाइम में लाते हैं। ठीक है, हमें मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला गया, तो ये ऐसा बनेगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। अब देखिए इसको अगर हम ए स्क्वायर मानते हैं तो ये ए स्क्वायर है। ठीक है, ये ए स्क्वायर है, नो डाउट। -2 ए तो हम इसको माने हैं, तो 2a ले लिया। अब b ले लेंगे तो हमारा बैलेंस ऐसे रखना चाहिए कि इसको माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही आना चाहिए। ठीक है, तो b को अगर हम हाफ मान लेते हैं तो 2 कट जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही बचेगा। ठीक है, तो हमारा b कितना है 1/2। ऐसे ही अगर b 1/2 है तो b स्क्वायर जरूर 1/4, दैट इज 1/2 इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये टर्म जैसा है वैसा ही है, ये टर्म भी जैसा भी है वैसा ही है। ये टर्म हम एक्स्ट्रा लिखे हैं और एक 1 भी यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है, पहले तो 1 को लिख देते हैं। ठीक है, अभी भी बैलेंस है मेरा कि सिर्फ ये एक्स्ट्रा है, इसको हम यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। अब देखिए ये कट जाएगा, तो जैसा का तैसा ही रह गया, हम कोई चेंजेस किए ही नहीं। ठीक है, सिर्फ उसको सही से ढंग से लिखे हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी उसका होल स्क्वायर, प्लस इसको हम माइनस कर देते हैं, ये बनेगा 4 माइनस 1/4, तो ये बन गया 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हाफ इसका होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं हमारा आ गया a प्लस एक्स स्क्वायर जैसा टर्म। तो हमें पता है कि अब इसका मिनिमम वैल्यू a ही बनेगा। ठीक है, जब ये अंदर का राशि 0 होगा, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो मिनिमम वैल्यू कितना है 3/4। कब है, व्हेन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हाफ इजिकल टू 0। बन गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं हम ये बन गया हमारा सेक्शन 2। अब चलते हैं हम सेक्शन 3 की तरफ, जो हमारा शॉर्ट टाइप आंसर होगा। ठीक है, चलिए सेक्शन 3 की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए ये हमारा आ गया सेक्शन 3, दैट इज शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। क्या हमें प्रूव करना है सेक थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 बाय सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस sin थीटा बाय cos थीटा। तो हम इसको मिटा देते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, तो हमें प्रूव करना है 1 माइनस sin थीटा बाय cos थीटा। तो ये मुझे साइड में लिख के रखें ताकि हम देख सकें कि क्या प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक है। ठीक है, नीचे भी है लेकिन उससे कोई मुझे मतलब नहीं है, ऊपर वाला से मुझे मतलब है। तो उस एक का मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हम आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं कि उस एक का मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि ये 1 बनता है। ठीक है, और नीचे हमारा रहेगा जैसा कहते हैं सही सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1। ओके, अब हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना देते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारा बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, अब नीचे जैसा का वैसा ही रहेगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1। देखिए यहाँ पर है सेक थीटा माइनस tan थीटा, यहाँ पर भी है सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब दोनों में ही अगर सेक थीटा माइनस tan थीटा है तो हम उसको कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर रह गया 1, यहाँ पर रह गया प्लस, यहाँ पर रह गया सेक थीटा प्लस tan थीटा। ओके, और नीचे कितना है हमारा सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1। तो अब देखिए अब हम इन दोनों को काट सकते हैं। ठीक है, तो हमारा रह गया सेक थीटा माइनस tan थीटा। लेकिन हमारा आंसर तो ये है नहीं, हमारा आंसर जो है 1 माइनस साइन बाई कॉस, दैट इज पूरा मैथ साइन और कॉस में है। तो हम सेक को 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, ये हमें पता है, और tan को लिख सकते हैं हम, या हम पहले दिन ही सीखे थे साइन बाय कॉस, तो इसको लिख देते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब चलिए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। पॉज कॉन्टेक्ट, अब हम इसका एलसीएम बनाते हैं। कॉस थीटा यहाँ पर भी है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बन गया एलसीएम, कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस यह भी कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा। तो ये हमारा आ गया राइट हैंड। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन 3, दैट इज शॉर्ट टाइप। ये हमारा सेक्शन 3 शॉर्ट टाइप का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो हमें प्रूव करने के लिए दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू
1 प्लस साइन बाई कॉस, इसको हम साइड में लिखते हैं, ठीक है, इसको हम साइड में लिखते हैं और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बना देते हैं। तो देखिए ये मैथ आपको बहुत प्रोसेस में होगा, ठीक है। तो पहला प्रोसेस मैं आपको सिखाता हूँ और एक प्रोसेस सिखाऊंगा, ठीक है। आपको जो अच्छा लगेगा वही कीजिएगा। तो पहला प्रोसेस देखिए, मैं इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करता हूँ, सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो क्या बनेगा देखिए, पहले ये सेक थीटा से यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा साइन थीटा डॉट सेक थीटा। अब सेक थीटा का मतलब हमें पता है कि 1 बाई कॉस थीटा है, क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल है, तो हमारा ये बन जाएगा कॉस tan थीटा। ओके, तो इससे ये मल्टीप्लाई होके बना हमारा tan थीटा, और सेक कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 बनेगा, क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल है, और यहाँ पर बनेगा सेक थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी सेम बनेगा tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ओके, चलिए अब देखिए सेक थीटा है, tan थीटा है, ठीक है, सेक थीटा है, tan थीटा है, और यहाँ पर है हमारा 1, ठीक है। 1 का मतलब हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे जैसा है और सही रहने दीजिए, ठीक है, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ओके, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, जो हम पिछले मैथ में भी किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पड़ गया सेक थीटा माइनस tan थीटा, साथ ही साथ सेक थीटा प्लस tan थीटा। ओके, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे बचा रह गया हमारा, रह गया tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम इसको कॉमन लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा रह गया 1 माइनस, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये बचा हुआ है और कुछ नहीं है, और यहाँ पर 1 है। अगर इस माइनस को इसका अंदर लेना है, क्योंकि हम फर्स्ट ब्रैकेट को उठा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर रह गया सेक थीटा और माइनस माइनस यहाँ पर रह गया tan थीटा। देखिए नीचे भी वही है, 1 है, 1 है, सेक थीटा माइनस है तो माइनस है, tan थीटा प्लस में है तो प्लस में है, तो हम इसको इसके साथ काट सकते हैं। तो हमारा रह गया सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब सेक थीटा प्लस tan थीटा रह गया, लेकिन हमारा क्वेश्चन है साइन और कॉस में, तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई कॉस, tan थीटा को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस। ओके, अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो बन गया हमारा 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरे एक मेथड में सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, ये ऊपर जैसा कि ऐसा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ क्या है, अच्छा चलिए डिनोमिनेटर को भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ओके, हमें रैशनलाइजेशन पता है कि हम रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन करेंगे तो इस माइनस को हमें प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको प्लस करके रैशनलाइजेशन कर देते हैं, अब देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। चलिए ऊपर नीचे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 लेकर मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए ये बन गया हमारा a, ये बन गया हमारा a, और 1 बन गया हमारा b, तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, अब ऊपर देखिए, ऊपर हम इसको थोड़ा लिखते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, सजा दिए ताकि हमारा फॉर्मूला यहाँ पर भी हम बना पाए, ठीक है। वैसे ही 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये 1 प्लस साइन ए है तो कॉस हमारा b है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं, तो हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे इसको a प्लस बी उसका होल स्क्वायर बना सकते हैं, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो हमारा बन गया ए स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर माइनस 1। ओके, और एक चीज देखते हैं, 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए कॉस स्क्वायर का मतलब क्या है कि कॉस स्क्वायर का मतलब है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो हमें पहले से पता है, तो उसको यहाँ पर कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको 1 लिख सकते हैं हम, ये जैसा कि ऐसा ही रह गया 2 साइन थीटा
कॉस थीटा, ओके, और -1 जैसा कि तैसे ही रहेगा। अब देखिए ये अगर 1 है तो इसको हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हम अगर उसको 1 स्क्वायर लिख सकते हैं तो हम तो ऐसा भी कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a माइनस b इंटू a प्लस b, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब +1 -1 कैंसिल हो गया, हमारा रह गया 2 sin थीटा कॉस थीटा, ओके। चलिए अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक है, तो हम एक साइन 1 प्लस साइन थीटा को कॉमन लाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक बचा रहेगा 1 प्लस माइनस जैसा का तैसा है वैसे ही दे दिए। अब ये तो बाहर आ गया कॉमन हो गया, तो ये पड़ा रहा, तो माइनस इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 बनेगा प्लस साइन थीटा बनेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए +1 -1 कट गया, ठीक है, तो हमारा है 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर है 2 को साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा, और नीचे है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए 2 साइन थीटा कट गया, तो हमारा रहेगा 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो ये हमारा है राइट हैंड साइड, ओके, ये बन गया हमारा प्रूफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है, ठीक है। तो देखिए इसलिए हमें प्रूव करना है कि 1/sec a माइनस tan a माइनस 1/cos a इज इक्वल टू 1/cos a माइनस 1/sec a प्लस tan a, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को नोट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है 1 - sec a माइनस tan a माइनस 1/cos a, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें पता है एक का मतलब है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, जो हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, और यहाँ पर है sec a माइनस tan a, और यहाँ पर 1/cos का मतलब है sec a, ये भी हम पहले किए हैं। अब sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं हम, तो ये बन जाएगा a माइनस b डॉट a प्लस b, ओके, और नीचे रहेगा हमारा sec a माइनस tan a, और इधर है माइनस sec a, तो अब sec a माइनस tan a हम काट सकते हैं, तो हमारा रह गया sec a प्लस tan a माइनस sec a, ठीक है, ये हमारा हो गया tan a। तो ये हमारा tan a आ गया। अब हम देख सकते हैं इसका प्रूफ में क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है। पहले देखिए 1/cos a, तो 1/cos a का मतलब क्या बनता है, 1/cos a का मतलब बनता है sec a, ओके। अब sec a तो मेरा है नहीं, मेरा तो है tan a, तो sec a अगर हम लिखे हैं तो उसके साथ एक sec a माइनस भी करेंगे, ओके, प्लस tan a। देखिए हम प्रूफ को कैसे लाते हैं, ठीक है। अब देखिए sec a का मतलब है 1/cos a माइनस, ऐसे माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर रहता है माइनस sec a माइनस tan a, ओके, माइनस को हम कॉमन ले लिए तो sec a प्लस हो गया, tan a माइनस हो गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर 1/cos a माइनस sec a माइनस tan a। अब 1 का मतलब हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, तो 1/cos a माइनस sec a माइनस tan a डिवाइडेड बाय, हम नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, जो हम पहले भी लगा चुके हैं, ठीक है, a माइनस b इंटू a प्लस b, ओके। अब sec a माइनस tan a कट गया, तो हमारा रह गया 1/cos a माइनस 1/sec a प्लस tan a, ठीक है, हमारा राइट हैंड साइड आ गया, यह हमारा बन गया राइट हैंड साइड हो गया, ओके। यहाँ से हम फिर से समझाते हैं, यह हमारा tan a आया था। अब हम देख लिए tan a आ गया, तो हमारा प्रूफ क्या है भाई, प्रूफ में है 1/cos a दैट इज sec a, तो हम वहाँ पर एक sec a लिख दिए। चलिए प्रूफ है तो हम sec a लिख दिए, अब sec a तो है नहीं, हमारा तो सिर्फ tan a है, तो इसको एक माइनस भी कर दिए, उसके बाद पूरा प्रोसेस किया, ठीक है। जैसे ही इस लाइन से इस लाइन को समझना है, वरना आप यहाँ पर स्टॉप करके राइट हैंड साइड को भी तोड़ सकते हैं, ऐसे ही तोड़ेंगे तो वो भी tan ही आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करके हम प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं, ठीक है, 1 माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा होल स्क्वायर।
तो आप देख सकते हैं प्रूफ में 1 माइनस साइन अल्फा हमारा है, तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, तो बीच में प्लस है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर फिजिकल टू हमें पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसी फॉर्मूला का हम यूज कर देते हैं यहाँ पर भी, तो हमारा बन गया ए स्क्वायर प्लस 2a का मतलब है 1 माइनस साइन अल्फा, b का मतलब है कॉस अल्फा प्लस बी स्क्वायर का मतलब है कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, अब देखिए ये जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, 1 माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस साइन अल्फा टू कॉस अल्फा। अब हमें पता है कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू बनता है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो उसको यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब 1 का मतलब 1 स्क्वायर भी बनता है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं 1 स्क्वायर करके हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, 1 माइनस साइन अल्फा टू कॉस अल्फा प्लस इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, क्या होगा वो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो चलिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा, तीनों में 1 माइनस साइन अल्फा है, तो हम 1 माइनस साइन अल्फा का कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ रह जाएगा हमारा 1 माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर रह जाएगा 2 कॉस अल्फा, बीच में प्लस है, यहाँ पर भी बीच में प्लस है, ये निकल चुका है, तो यहाँ पर रहेगा 1 प्लस साइन अल्फा। ओके, अब देखिए साइन अल्फा हम काट सकते हैं, ठीक है, तो क्या रहेगा हमारा 1 माइनस साइन अल्फा 1 प्लस 1 दैट इज हमारा बन गया 2 प्लस 2 कॉस अल्फा। इस 2 को भी हम कॉमन लेते हैं और बाहर लिखते हैं, ठीक है, सब मल्टीप्लाई है तो हम कहीं पर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर रहेगा 1 प्लस आ गया हमारा प्रूफ, ये हमारा बन गया राइट हैंड।